बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है। दोस्तों, जब सत्ताएं परिवर्तित होती हैं, एक बड़ा आंदोलन जरूर होता है और ये हमारे देश का इतिहास रहा है। और दोस्तों, इस समय राजधानी दिल्ली में जो आंदोलन हो रहा है वो बहुत कुछ बता रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, संजय सिंह, पूरा का पूरा विपक्ष सड़क पर है। और ये आंदोलन नहीं, एक आंधी है, एक तूफान है। और इस तूफान को रोकने के लिए पुलिस सड़कों पर बैरिकेडिंग लगा रही है और भरकस प्रयास कर रही है। इस आंदोलन को पुलिस ने रोका भी और हिरासत में भी लिया, जिसमें 2 सांसद तो बेहोश तक हो गए। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, 2014 के बाद एक सवाल लगातार सामने आ रहा था कि कहां है विपक्ष, लेकिन आज दिखाई दे रहा है कि ऐसा होता है विपक्ष को ठेके पर रखने वाली सरकार आज बगले झांकती फिर रही है। पिछले 11 सालों में विपक्ष ने इस प्रकार का प्रदर्शन आज तक नहीं किया। दोस्तों, हाल यह है कि सरकार को छोड़ो, चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों का जवाब देने से घबरा रहा है, बल्कि यूं कहें कि भाग खड़ा हुआ है। दोस्तों, इस प्रदर्शन ने भाजपा और चुनाव आयोग की ईंट से ईंट बजा दी है, पूरा का पूरा हिला कर रख दिया है। मोदी साहब कायर है, कायर है, कायर है। मोदी साहब कायर है, कायर है, कायर। दोस्तों, समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव को क्या कभी आपने पहले ऐसे रूप में देखा है? बैरिकेडिंग के ऊपर से कूदकर प्रदर्शन को और धार देने की तस्वीर खूब वायरल हो रही है। की वजह से तोड़ना पड़ा, ये देखिए, ये है। अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूं। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। दोस्तों, विपक्ष का ये रूप देख सरकार की जड़ें हिल गई हैं और उनकी तिगड़में भी अब काम नहीं कर रही। दिल्ली पुलिस ने प्रियंका और राहुल को हिरासत में लेकर पुलिस की गाड़ी में ठूंस दिया है, क्योंकि विपक्ष के सवालों का जवाब शायद चुनाव आयोग के पास है ही नहीं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि चुनाव आयोग विपक्ष को साफ और स्वच्छ वोटर लिस्ट मुहैया कराए। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए और हम इस पर कोई भी किसी भी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज का दिन सरकार के लिए बड़ा ही दुखदायी रहा, क्योंकि 10 बजते ही विपक्ष के सभी नेता संसद से मकर द्वार पर इकट्ठा होने लगे और विपक्ष के 300 सांसदों का पूरा जत्था चुनाव आयोग कार्यालय की तरफ कूच करने लगा। विपक्ष बोल रहा था कि हमारे सवालों का जवाब भी देना होगा और नैतिकता का हिसाब भी देना पड़ेगा। सभी सांसदों के हाथों में वोट बचाओ के बैनर थे और गोदी मीडिया एक मजबूरी के तहत कवरेज कर रहे थे और आंदोलन की दिशा मोड़ने की कोशिश में लगे थे। तमाम विपक्ष ने यह तय किया था कि वो चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचेंगे और वहां चुनाव आयोग चीफ से वोट चोरी पर बात करेंगे और अगर वो नहीं मिले तो वहीं पर धरना देंगे। यानी ये सब तय था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गुप्ता इस मुलाकात से भाग खड़े हुए और उन्होंने ना मिलने का जो बहाना बनाया है उससे चौथी क्लास के बच्चे भी शर्मिंदा हो जाएंगे। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने इस आंदोलन को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के लठैत पुलिस की दीवार खड़ी कर दी। परिवहन भवन के पास पहुंचते ही सैकड़ों पुलिस वालों ने विपक्ष के 300 सांसदों का रास्ता रोक लिया और बैरिकेड लगा दी। लेकिन सपा प्रमुख तो बैरिकेडिंग पर ही चढ़ गए और कूदकर अंदर आ गए। नहीं, हम क्यों लड़ाई कराओगे? तुम्हारा, अब मैं जानता हूं तुम बीजेपी के चैनल हो। अभी की दिल्ली पुलिस ने सभी सांसदों को वहीं रोक लिया था। दंगाइयों और बलात्कारियों के आगे नतमस्तक पुलिस ने कहा कि विपक्ष ने इस आंदोलन की अनुमति नहीं मांगी थी,
इसीलिए इस मार्च को चुनाव आयोग दफ्तर पहुंचने से पहले ही मार्च को परिवहन के पास ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया गया। और जब सांसदों के मार्च को दिल्ली पुलिस ने रोका, तब कांग्रेस महासचिव केसी गोपाल की पुलिस से झड़प भी हुई। क्या सर पुश क्यों कर रहे हो? मैं पुश नहीं कर रहा, इधर से देखो ना ये। और जब पुलिस ने मार्च को आगे नहीं बढ़ने दिया तो वो वहीं पर जमीन पर बैठ प्रियंका गांधी, डिंपल यादव सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाएं वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रही थी। और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सहित सैकड़ों लोगों को हिरासत में ले लिया और बसों में उन्हें ठूस कर संसद भवन थाने ले गए। हिरासत में लिए गए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश जैसे नेताओं की तस्वीरों ने मोदी सरकार के पसीने छुड़ा दिए। लाखों वोट की चोरी का मामला है और देश के चुनाव में यानी कि लोकसभा के चुनाव में भी गड़बड़ी सामने आई है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में गड़बड़ी हम लोग कई बार उजागर कर चुके हैं। महाराष्ट्र का मामला है, हरियाणा का मामला है, तो एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है। बता दें कि जिस समय मार्च चल रहा था गर्मी बहुत थी और इसी गर्मी और उमस के कारण टीएमसी सांसद मिताली की तबीयत खराब हो गई और वो बेहोश हो गई। लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कई सांसद बेहोश सांसद की मदद के लिए दौड़े। राहुल गांधी ने और लोगों की मदद से मिताली को गाड़ी तक पहुंचाया और डॉक्टर के पास पहुंचाया। इसके बाद फिर से प्रदर्शन शुरू हो गया। আমাদের দিল্লি পুলিশ আটক করে ব্যারিকেড দিয়ে আটক করে বাসে তুলে দিয়েছে। বাসে তুলে দেওয়ার পর আমাদের বললো যে আমাদের ইলেকশন কমিশনে নিয়ে যাবে, কিন্তু আমাদের সবাইকে 4টে ভিন্ন থানায় নিয়ে এসেছে। আমাদের কয়েকজনকে পার্লামেंट स्ट्रीट থানায় নিয়ে এসেছে। दोस्तों अब सुनिए सांसदों से न मिलने की वजह चुनाव आयोग ने क्या बताई थी, यानी क्या बहाना बनाया था। चुनाव आयोग ने बताया कि हमारे पास इतने लोगों को बैठाने की जगह नहीं थी। दोस्तों ना मिलने के लिए इस प्रकार का मासूम बहाना तो छोटा बच्चा भी नहीं बनाता। और आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग जब अपने लिए कोई मजमा इकट्ठा करता है तो हजारों लोगों को न्योता देता है। अरे साहब कम से कम 300 से ज्यादा तो मीडिया कर्मी ही हो जाते हैं। वहीं चुनाव आयोग कहता है कि हमारे पास इतनी जगह नहीं है। अरे भाई सांसदों को बैठाते नहीं, उनसे सड़क पर ही बात कर लेते। सबको एक साथ वहाँ पे बोला, सब वहाँ पे इकट्ठे। हमारा नाम इलेक्शन कमीशन के पास है। अभी नहीं आए नाम, अभी नाम नहीं आए। अरे 30 का परमिशन हुआ, 30 का परमिशन हुआ 12 बजे। हमारा पैर में दिक्कत है, हम बुजुर्ग हैं, हम थोड़ा पहले आ गए गाड़ी से। हम ब्लॉक नहीं किया, हम गेट ब्लॉक नहीं किया। हम 3 है, 144 तोड़ा नहीं। तीनों के पैर में प्रॉब्लम है। हमको देखिए नी ब्रेस है कि नहीं, देखिए कोई लेडी आके देखिए। लेकिन जब नियत में ही खोट है तो कोई क्या करे। दोस्तों राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन के बाद पूरे देश में एक आक्रोश सा जाग गया है और चुनाव आयोग लगातार बेनकाब होता जा रहा है और इससे भी ज्यादा बेनकाब होती जा रही है केंद्र में बैठी सरकार और सरकार चला रहे प्रधानमंत्री मोदी। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा, जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको निकाल देंगे। और अब पूरे देश में ये चर्चा है कि ये सरकार बेईमानी से बनी है और चुनाव आयोग ने इसमें उनका साथ दिया है। अब ये बात सच है या गलत, लेकिन ये सच है कि विपक्ष ने पूरी तरह से बाजा बजा दिया है। हाल ये है कि जो लोग सरकार की तारीफें करते नहीं थकते थे, वो लोग भी अब समझ रहे हैं, उनकी भक्ति का चश्मा उतर रहा है। दोस्तों इस देश में सत्ता परिवर्तन का बिगुल बज गया है और अब इसे गोदी मीडिया भी नहीं रोक पाएगी। तो दोस्तों इस खबर को लेकर या हमारी कवरेज को लेकर आपको जो भी कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक।
और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय।